नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फाउंडेशन पर। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव को लेकर के एक तरफ जहां आरजेडी की तरफ से महागठबंधन के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। कुल 24 में से 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा चुका है, जबकि 3 सीटें रिक्त रखी गई हैं। बताया तो ये जाता रहा है कि ये सीटें कांग्रेस के लिए हैं। अगर कांग्रेस इन 3 सीटों पर साथ आने के लिए नहीं मानती है तो बहुत जल्द जो तेजस्वी यादव हैं या उनकी अगुवाई में जो आरजेडी है, इन तीनों सीटों पर भी प्रत्याशी के नामों का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन अब इससे आगे बात बढ़ गई है। एक तरफ जहां एनडीए अभी भी अपने पत्ते खोल नहीं रही है, तो दूसरी तरफ बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव ने अब धुआंधार मीटिंग लेनी शुरू कर दी है। और इस मीटिंग का मकसद ये है कि लगातार अलग अलग जिलों में जो एमएलसी सीटें हैं, जिस पर पंचायत प्रतिनिधियों की तरफ से वोट डाले जाने हैं, जो कि निर्णायक होंगे, उन तमाम लोगों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि हाल में संपन्न हुए बिहार पंचायत चुनाव में बड़ी संख्या में जो पूर्व के जीते हुए प्रत्याशी थे, उनको हार का सामना करना पड़ा है। और इस बार तेजस्वी यादव या उनसे समर्थन या उनमें आस्था व्यक्त करने वाले ज़्यादातर लोगों की या उनकी पार्टी से इनडायरेक्टली जुड़े हुए लोगों की जीत हुई है। ऐसे में अब क्योंकि ताल ठोकने की बारी है, ऐसे वक्त में जब इन 24 सीटों पर जो है चुनाव कब होंगे, इसकी अधिसूचना जारी होगी। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं है कि अधिसूचना इन सीटों पर कब जारी होगी, क्योंकि यूपी चुनाव के बाद संभावना यह है कि 10 मार्च को जब उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न होंगे, उसके बाद कभी भी बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर के अधिसूचना जारी हो सकती है, जिसमें जो है उसकी वोटिंग का नामांकन से लेकर के वोटिंग और फिर रिजल्ट का दिन तय होगा। और ऐसे में अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। एक तरफ जहां पर महागठबंधन के अंदर में कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने नजर आ रहे हैं फिलहाल। हालांकि आरजेडी अंतिम वक्त में कांग्रेस को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस मानने को राजी नहीं हो रही। तो दूसरी तरफ एनडीए में भी सब कुछ बहुत अच्छा तो नहीं है। अभी तक एनडीए ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। और ऐसे में अब इंतजार इस बात का है कि जब एनडीए के प्रत्याशियों की सूची जारी होगी तो अब देखना होगा कि किस तरीके के समीकरण बनाए जा रहे हैं, बिठाए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहार विधान सभा चुनाव के बाद ये बड़ा मौका होगा जब इतनी बड़ी सीटों पर एनडीए वर्सेस महागठबंधन देखने को मिलेगा। और ऐसे में तेजस्वी यादव जो है लगातार तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे में तेजस्वी यादव के आवास पर जो है समस्तीपुर के राजद इकाई के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक करके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रदेश अध्यक्ष जनार्दन सिंह के साथ जो है स्थानीय प्राधिकार चुनाव के लिए जिले से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के रूप में रोमा भारती के नाम की घोषणा करने के साथ साथ वहाँ पर जो है तमाम जो लोग पहुंचे थे उनको एक तरीके से उनके अंदर जोश भरने की कोशिश हुई, रणनीति बनाई गई किस तरीके से इन चुनावों में जीत हासिल की जाए। आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद की बात करें तो वहां पर आरजेडी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर इन चुनाव में आरजेडी शानदार परफॉर्म करती है तो इससे एक तीर से दो निशाने साधने में आरजेडी और खासकर तेजस्वी यादव कामयाब होंगे। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली आरजेडी लगातार ये दावा कर रही है कि वो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, तो दूसरी तरफ एमएलसी चुनाव में जीत के बाद इस दावे को और आगे वो बढ़ाएंगे। और दूसरी तरफ ये भी होगा कि एमएलसी चुनाव में अगर जो चुनावी नतीजे हैं वो आरजेडी या फिर महागठबंधन के पक्ष में आते हैं तो उससे उनकी ताकत जो है विधान परिषद के अंदर भी बढ़ जाएगी। और इसका असर ये होगा कि फिलहाल बिहार विधानसभा में जिस तरीके से सरकार को विपक्ष लगातार घेरता रहा है, ऐसे में बिहार विधान परिषद में भी जो है सरकार को घेरने की जो उनकी रणनीति है उसको और बल मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।